नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री का नीतीश का ऑफर। जी हाँ, 98 साहब आए हुए हैं बिहार। कोई परिचय के मोहताज तो है नहीं, बिहार आए हुए हैं और पटना में थे आज। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नीतीश हमारे थे, अभी हमसे दूर हैं, वो फिर आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और वो आ भी सकते हैं, वो हमारे साथ हम लोगों का काम करने का अपना तरीका रहा है, हम लोग एक दूसरे को जानते भी हैं। तो 98 साहब कोई भी बात वैसे ही नहीं बोलते हैं, कुछ न कुछ बातें रहती हैं तभी वो इस तरीके की बातें बोलते हैं। इनका बयान मतलब इस तरीके का नहीं है कि फॉर फन में कोई बयान दे दिए। लेकिन सवाल है कि नीतीश को लेकर इतना प्यार क्यों है। प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि नीतीश मिले हुए हैं, ये ऑफर दे रहे हैं कि नीतीश जी आ जाइए हमारे साथ। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा बयान पटना आकर वो दे रहे हैं, जबकि यहाँ की बीजेपी नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है कि नहीं कोई आ नहीं सकता है। तो फिर 98 साहब का कहने का मतलब क्या है, पहले जरा सुनिए क्या कह रहे हैं 98 साहब। तो हमारे पास आते हैं तो यहाँ कोई ये नहीं है, लेकिन हाँ क्या बोल नीतीश से मिलने के लिए बोल रहे हैं कि जाइएगा। नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश जी हमारे अच्छे मित्र हैं, मतलब मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, नीतीश जी नहीं नीतीश जी एक सोशलिस्ट लीडर भी रहे हैं। नीतीश कुमार यहाँ आने के बाद बिहार का विकास करने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। अभी मैं कई साल पहले मैं इधर आया था, तब यहाँ के रोड भी ठीक नहीं थे, लेकिन मैं कल मुंगेर में गया था, नेशनल हाईवे भी अच्छा था, दूसरा सिंगल रोड भी बहुत अच्छा था। तो इसी तरह अच्छे रोड भी बन रहे हैं। तो इसी तरह मतलब नीतीश जी को मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम पर मिलना ठीक नहीं है। यानी नीतीश कुमार जी की सरकार है, इसीलिए मतलब ये राज्य को फायदा नहीं देना है, ऐसी भूमिका हमारे नरेंद्र मोदी सरकार की नहीं है। नीतीश कुमार हमारे हैं, नीतीश कुमार कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। और नीतीश कुमार मतलब पहले उधर से इधर आए थे, अब इधर से वहां चले गए हैं। लेकिन एक बात मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो बेंगलोर की मीटिंग में जो इंडिया इंडिया जो नाम दे दिया है अपोजिशन को, वैसा राहुल गांधी के दिमाग में कभी क्या आएगा मालूम नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में ये बातें आ गई और उन्होंने जोड़ तोड़ करके इंडिया का जो नाम है, ये अलायंस का नाम इंडिया दे दिया है। लेकिन उसको हम इंडिया तो नहीं बोलते, उसको हम बोलते INDIA। और मैंने भी उसका डेफिनेशन किया है कि आई का मतलब इंट्रोडक्शन, एन का मतलब नेगेटिव, इंट्रोडक्शन, एन का मतलब नेगेटिव, डी का मतलब डेट, और डी का मतलब डी का मतलब डेट, और आई का मतलब आइडिया, और ए का मतलब अलायंस। तो मतलब इसी तरह का जो ये आउटडेटेड अलायंस है, तो इसीलिए जिस तरह मतलब वो इंडिया का नाम यूज कर रहे हैं। एक जमाना था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इसी तरह की बातें की जाती थी। इंदिरा जी के बारे में हमको आदर है, उन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने देश का प्रधानमंत्री पद पर एक महिला बैठी थी, इसका हमें बहुत बड़ा गर्व भी है। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, कांग्रेस के जमाने में कुछ हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हुआ। तो आपने सुना क्या कर रहे हैं और अंदाज क्या है। सारे भ्रष्टाचारी जब हमारे पास आते हैं तो भ्रष्टाचार छोड़ कर आते हैं। हमारे पास भ्रष्टाचार का कोई गुंजाइश नहीं है। एक नई थ्योरी उन्होंने दी है। साथ ही उन्होंने नीतीश को लेकर जो बातें कही हैं, उस बात के पीछे की बात यही है कि बिहार को लेकर अभी भी टीम मोदी सहज नहीं है। मतलब बिहार को लेकर रात में भी मोदी को सपना आता है कि बिहार कैसे सारा जाए। ये सच है। मतलब उनके पास कोई तोड़ फार्मूला नहीं है। मोदी नीतीश नहीं है तो हम क्या करें। विधानसभा चुनाव में जो चीज़ें सामने आई है तो उनके पास एक ही विकल्प है कि भाई नीतीश को छद्म युद्ध में लड़ाया जाए, छद्म युद्ध उनसे किया जाए,
उसमें छद्म युद्ध में हम हरा सकते हैं। तो ये तरीका अठालवे साहब का जो बयान है आज का, वो छद्म युद्ध का एक तरीका है कि बिहार में मीडिया की भी भूमिका देखिए ना, लगातार मीडिया क्या खबर चलाती रहती है, हर दिन कुछ न कुछ चीज़ें आती रहती हैं। भाई नीतीश जा रहे हैं, नीतीश से बातचीत हो रही है, नीतीश अब गए, लेकिन जब से बोर्ड का गठन होना शुरू हो गया है, आयोग का गठन होना शुरू हो गया, चर्चा बिहार की मीडिया में कमज़ोर पड़ने लगा। तो एक तरफ प्रशांत किशोर भी कहने शुरू कर दिए, दूसरी तरफ अठालवे साहब भी आकर कह दिए भाई नीतीश जी को आ जाना चाहिए। वही वजह है कि नीतीश को लेकर महागठबंधन के वोटर के बीच ऐसा कन्फ्यूजन बना के रखना है कि अच्छा अभी नहीं आए हैं ना, चुनाव के बाद आ जाएंगे, ताकि दोनों गठबंधन में वो मजबूती, एकदम फेविकोल का जोर वाला मजबूती नहीं हो सके। रणनीति यही है और उसी रणनीति पर अब बीजेपी काम भी कर रही है, ये अब साफ दिखने लगा है। क्योंकि बिहार के प्रदेश बीजेपी यूनिट तो कहती है कि अब तो उनका दरवाज़ा ही बंद है, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन रणनीति पर अगर चर्चा कीजिए कि जिन रणनीति को वो आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व, वो आप देखिएगा कि जदयू को लेकर थोड़ा सॉफ्ट है। जदयू के मंत्री के रिश्तेदार के यहाँ छापेमारी भी हुई है ईडी सीबीआई की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये बात गौर करते हैं ना, 2 महीना से अधिक हो गया, कार्रवाई नहीं हुई है। नीतीश के आने का इंतजार तो नहीं हो रहा है। यही सारी चीज़ें हैं जिसको बनाए रखना चाहती है बीजेपी, कि एक माहौल ऐसा बना रहे जैसे पलटू राम को लेकर देखते हैं किस तरीके से गांव-गांव तक, जैसे राहुल गांधी को पप्पू कह के डिस्क्रेडिट कर दिया पूरे समाज में, पप्पू 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 पप्पू। इसी तरीके से नीतीश कुमार को भी पलटू राम कह के पूरे समाज में डिस्क्रेडिट, अरे कब पलट जाएगा कोई ठीक नहीं। भाई 2005 से लेके 2023 में कौन पलटा है? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, पलटी तो नहीं मारे, पलटी मारी बीजेपी, पलटी मारी आरजेडी, भाई इनके साथ है, ये तो उसके साथ नहीं गए ना। कुर्सी पर तो मुख्यमंत्री 2005 से तो नीतीश कुमार है, बीच में कुछ दिन का जीतन राम मांझी रहे। तो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं तो पलटी किसने मारा? भाई पलटी तो मारने वाला वो है ना जो भाई सत्ता के साथ आ जाता है। तो भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं, और पलटी मारे एक बार। नीतीश कुमार 2013 में अलग हुए, 2017 में पलटी मारकर विपक्ष से आए सत्ता में बीजेपी, फिर 19 में 20 में जो है सो फिर बीजेपी से ये अलग हुए हैं, अलग ये हुए, पलटी कहाँ मारे भाई? तो यही चीज़ है कि एक इमेज बना दीजिए, जैसे पलटू राम का इमेज बनाया है ना, उसी तरीके से ये इमेज नीतीश कुमार का बना देना है कि ये कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं, एनडीए में इनकी कभी भी वापसी हो सकती है, ताकि जो महागठबंधन का वोटर है वो हमेशा कन्फ्यूज रहे नीतीश कुमार को लेकर, और उस कन्फ्यूजन में 1-2% वोट को हम स्विंग करा सकते हैं। बीजेपी की यही नीति है, और अठालवे साहब भी आज जो ये बयान दिए हैं उसके पीछे भी यही रणनीति है कि नीतीश कुमार के उस पलटू राम के मतलब जो उपाधि दी गई है, उस उपाधि को पब्लिक के जेहन में बनाए रखना है कि भाई आप तो वोट दे रहे हैं महागठबंधन के साथ है ना, मोदी के खिलाफ है तो एक वोट दे रहे हैं, लेकिन चुनाव परिणाम बाद फिर मोदी से मिल जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो वोटर कन्फ्यूज रहेगा। तो यही कोशिश और यही राजनीति भी है।